प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से विपक्षी एकता हो जाए ताकि आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा को पछाड़ा जा सके। एक तरफ वो विपक्षी नेताओं को जोड़ने में जुटे हुए हैं, लेकिन इसी बीच उनके लिए राजस्थान से बहुत ही ज़्यादा हतोत्साहित करने वाली खबर आई है। उनकी अपनी पार्टी के पूर्व विधायक पवन कुमार दुग्गल ने अपनी पत्नी के साथ सीपीएम को अलविदा कह दिया है। उन्होंने घर की छत पर टंगा हुआ लाल झंडा उतारकर अब भगवा चोला पहन लिया है। ये खबर पूरे वामपंथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली और हैरान करने वाली है। दरअसल पवन कुमार दुग्गल जो हैं वो पूरे राजस्थान में वामपंथी नेताओं का या कहें तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा चेहरा माने जाते थे। उन्होंने किसानों की मांगों को लेकर, खेत मजदूरों की मांगों को लेकर जो आंदोलन चलाए, उन आंदोलनों का उदाहरण देश भर में, सिर्फ राजस्थान में नहीं, देश भर में वामपंथी नेता दिया करते थे कि देखो एक हमारा नेता है, वो किस तरीके से राजस्थान में संघर्ष कर रहा है। वसुंधरा राजे की सरकार के खिलाफ उनके आंदोलन तो काफ़ी चर्चा में रहे, लेकिन अब जब पवन कुमार दुग्गल ने और उनकी पत्नी रानी दुग्गल ने माकपा को छोड़ा है, तो उन्होंने भाजपा के साथ जाते समय माकपा और उसके नेताओं पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राजस्थान में 2 विधायक हैं और दोनों ही राजस्थान के कांग्रेसी नेताओं के सामने नतमस्तक हो गए हैं। जब भी कांग्रेस का कोई नेता आता है तो वो लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस की झोली में जाकर बैठ गई है। उन्होंने कहा पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल है, लोग कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कांग्रेस के पीछे पीछे चल रहे हैं, एक तरह से उसके पिछलग्गू हो गए हैं। आप समझिए, जब वो ये बात कह रहे हैं तो उनका इशारा सिर्फ राजस्थान कांग्रेस की तरफ नहीं है। ऐसा लगता है कि उनका इशारा अपनी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय महासचिव शायद सीताराम येचुरी की तरफ भी है। उनको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, लेकिन फिर भी वो पीछे पीछे घूम रहे हैं कि किसी तरीके से ये राष्ट्रीय गठबंधन बन जाए। ममता बनर्जी तो लगातार ये कह रही हैं कि अगर कांग्रेस माकपा के साथ रहेगी तो हम इस गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, नहीं तो कम से कम बंगाल में तो वो अपने गठबंधन के साथ ना आए। जो हालात बने हैं इसमें कांग्रेस माकपा के साथ रहेगी, आईएसएफ के साथ रहेगी पश्चिम बंगाल में या नहीं, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय जो हुआ है ये विपक्षी एकता के लिए और कम से कम वामपंथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है। आप याद कीजिए कि इतना ही नहीं, राजस्थान में जो कांग्रेस है उसकी भी हालत खराब है। राजस्थान के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और पिछली बार जो राजस्थान कांग्रेस का चेहरा रहे थे सचिन पायलट, वो अभी तक उनकी नाराजगी खत्म नहीं हुई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने उनकी इस नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला है। वो खामोश तो हैं, लेकिन मामला सुलझ गया है ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो सचिन पायलट की नाराजगी का कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान होने की उम्मीद पहले से दिखाई दे रही थी। ऐसे में वामपंथी नेता पवन दुग्गल जब अपनी पार्टी को छोड़कर उन्होंने भगवा चोला पहन लिया है, तो इसका नुकसान भी सीधे तौर पर राजस्थान में कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 2 दिन पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मणिपुर हिंसा पे बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, केंद्र सरकार को कोस रहे थे। उसी दौरान उनकी ही सरकार के एक मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप मणिपुर पे बाद में विचार कर लेना, उस पर बाद में आरोप लगा लेना, पहले अपने गिरेबान में तो झांक कर देख लो। मंत्री के द्वारा ऐसी तीखे बयान के बाद
अशोक गहलोत ने उन्हें अपनी पार्टी से अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। हालांकि राजेंद्र गौड़ा मूलतः कांग्रेसी नहीं है, वो बसपा छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए थे। इस हालत में जो हवा चल रही है राजस्थान में, वो स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की हालत वहाँ पर पतली है। साथी और समर्थक उसे छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। खाटी वामपंथी नेता, अगर आप समझिए, खाटी वामपंथी नेता अगर छोड़ रहा है अपनी पार्टी को, ये कोई अवसरवादियों की पार्टी नहीं है वामपंथी पार्टियां, इस बात को विरोधी भी मानते हैं। ये मुख्य रूप से वैचारिक रूप से जुड़े हुए लोग जो हैं वो वामपंथी पार्टियों में हैं। अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी पार्टी के नेता कांग्रेस के पिछलग्गू हो गए हैं, उसकी झोली में जाके बैठ गए हैं, तो ये गंभीर आरोप हैं। इस पर पार्टी के पोलित ब्यूरो को और केंद्रीय कमेटी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। केवल ये कह देने से कि ये जो अवसरवादी हैं वो जा रहे हैं, कोई ईडी के डर से जा रहा है, कोई सीबीआई के डर से जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बिल्ली को देखकर आंखें मूंदने वाली स्थिति होगी। यहाँ आपको एक चीज़ और बता दें कि भाजपा के इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जो वहाँ पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, राजेंद्र राठौर जी, और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, इनकी मौजूदगी में जो कार्यक्रम हुआ है उसमें 17 नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली है। तो कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है, उसके साथी छोड़कर जा रहे हैं और भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। ये बता रहा है कि राजस्थान में राजनीतिक बयार, राजनीतिक हवा किस दिशा में बह रही है और आने वाले चुनावों में परिणाम किस ओर झुक सकते हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।